में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ज़िल्ले हुमा। हम बड़े गैर रवायती तरीके से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मुखातिब हैं, लेकिन कनेक्ट करना असल में मकसद होता है। और आजकल तो पूरी दुनिया में वैसे भी गैर रवायती चीज़ें चल रही हैं। जितना आप गैर रवायती होते हैं उतने आप ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो बहरहाल हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हम अपने आप को कैसे खुश रख सकते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में जो कि तकरीबन आधी ज़िंदगी में अपनी गुजार चुकी हूँ, और मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ रियलाइज़ की है कि हमें कोई भी दुनिया की चीज़ खुश नहीं कर सकती सिवाय इसके कि हम खुद। मैंने एक अरसे तक पहले हम ये सोचते हैं कि हमारे माँ बाप होंगे, हमें खुशी मिलेगी, हमें हमारे बहन भाई हैं, हमें अच्छा घर मिल जाएगा, हमारे पास ढेर सारा पैसा आ जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल जाएगी, तो हम कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली आपको खुशी नहीं देती। खुशी कोई चीज़ अगर आपको दे सकती है तो वो आपका इनर सेल्फ है। इसके ऊपर रूहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमारे पास बहुत सारे नुस्खे, बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। नमाज़ पढ़ें, तौबा करें, सजदा करें, दुरूद शरीफ पढ़ें। नो डाउट ये सारी चीज़ें, ये सारी थेरेपीज़ हैं जो काम करती हैं वक्ती तौर पर। अगर आपको डिप्रेशन है, वाकई में तस्बीह लेकर अगर 3 तस्बीहें निकालेंगे तो आपका डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि डाइवर्ट हो जाता है माइंड, साइकोलॉजिकली माइंड डाइवर्ट हो जाता है बुनियादी तौर पर। तो इस वजह से आप जो है वो अच्छा फील करना शुरू कर देते हैं। दैट्स ट्रू, अपनी जगह पर हर चीज़ जो है वो इंपॉर्टेंट है, बेहतर है। लेकिन जो चीज़ आपको खुश रख सकती है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी ज़ात है। आप किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या नजरिया है, कैसे अपने आप के अपने ऊपर जो है वो आप किस तरह से काम करते हैं, ये चीज़ जो है वो अल्टीमेटली आपको हैप्पीनेस देती है, खुशी देती है। आप कहें कि आपने शादी कर ली तो आपका पार्टनर आपको खुशी देगा, आपकी सिचुएशन बड़ी आइडियल होगी, आपके पास बड़ा ढेर सारा पैसा होगा, हर साल टूर लगेंगे, हर साल आपके पास एस्थेटिक्स के ऊपर लगाने के लिए पैसे होंगे तो आपको खुशी मिलेगी, इससे भी नहीं मिलेगी। अच्छा बेहतरीन कपड़ा पहनने के वही आप जो है वो शनेल और जो है वो गुच्ची की चीज़ें लेंगे तो आपको खुशी मिलेगी, उससे भी नहीं मिलने वाली। ढेर सारा गोल्ड खरीदेंगे, उससे भी नहीं खुशी मिलने वाली। खुशी अगर जिस चीज़ से मिलती है वो सिर्फ आपकी अपनी ज़ात होती है, क्योंकि अपने आप को खुश करना सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, XYZ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आप वर्क प्लेस पे चले जाएं, आप घर में चले जाएं, आप किसी रिश्तेदार के घर चले जाएं, दोस्तों में बैठ जाएं, तो वो कोई चीज़ जो खुशी देती है वो आपकी अपनी ज़ात होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कम से कम यही चीज़ रियलाइज़ की है, जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते तब तक आपको हकीकी मानों में खुशी नहीं मिलती। ये एक अलग डिबेट है, एक अलग कहानी है कि जब हम अपने ऊपर, इस पे हम अगली वीडियो में बात करेंगे कि जब हम अपने ऊपर सोचना शुरू करते हैं तो सोसाइटी किस तरह से हमें गिल्टी फील करवाना शुरू कर देती है, लेकिन इस पे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि अपने ऊपर तवज्जो दें, अपने ऊपर फोकस करें, अपनी ज़ात को देखें, अपनी हैप्पीनेस को देखें, अपने पीस को देखें। और अगर आपका अपना पीस आपके लिए इंपॉर्टेंट होना चाहिए, आपकी अपनी ज़ात है सिर्फ जो आपको खुशी दे सकती है, दुनिया की कोई ताकत आपको खुश नहीं रख सकती। तो इसलिए आप भी कोशिश करें। और इसमें सबसे जो बेहतरीन चीज़ जो थेरेपी, हाँ, सवाल ये भी पैदा होता है कि हम मतलब किस तरह से, क्या चीज़ें हैं जो हमें खुशी देंगी या अपने ऊपर किस तरह से काम करें। इस हवाले से पूरी दुनिया में बेशुमार लिटरेचर मौजूद है। आई ऑलवेज से ये जो हम कहते हैं दूसरों के एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठाना, लिटरेचर जितना पड़ा हुआ है ये सारे का सारा आपको लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं जो इसके अंदर जो है वो बुक हुए हैं। तो अगर आप किताबें पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। तो इसलिए आप जितना मैक्सिमम किताबें पढ़ सकते हैं आप किताबें पढ़ें। पढ़ने की हैबिट जितनी आप डेवलप करेंगे उतने आप जो है वो बेहतर जो है वो आपको सोल्यूशंस मिलेंगे। आप नेल्सन मंडेला को उठा के पढ़ते हैं, आप इमरान खान की ऑटोबायोग्राफी उठा के पढ़ते हैं, आप तहमीना दुरानी की किताब उठा के पढ़ते हैं, या आप XYZ किसी भी इंटरनेशनल अगर आपको लिटरेचर पसंद है तो आप किसी भी वेस्टर्न स्कॉलर राइटर को पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसने अपनी ज़िंदगी में किस तरह से, उसने किन चैलेंजेस को फेस किया, कैसे चीज़ें कैसे सॉल्व की, कैसे अपनी लाइफ को वो किसी पैटर्न के ऊपर लेकर आया, ये सारे कामयाब लोगों ने चीज़ें जो वो कलमबंद की हुई हैं। तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर पढ़ने की, रीडिंग की हैबिट को डेवलप करते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से कामयाब हो सकते हैं। ज़्यादा कामयाबी ना वही कि आपको ज़्यादा चीज़ों की समझ आएगी कि आप किस तरह से करें, कम से कम आप उनके एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वो चीज़ जो हम किसी ने के एक्सपीरियंस में कहीं पर बुक हुई है, कलम किसी ने कलम कर दी हुई है, तो लिख दी हुई है, राइट कर दी हुई है, तो वो चीज़ अगर हम उसको कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं तो हमें क्या जरूरत है हम अपनी ज़िंदगी के 4, 5, 7 या 10 साल या समटाइम्स तो पूरी ज़िंदगी है उसको हम कुर्बान करें। बेहतर नहीं है कि हम दूसरों के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिटरेचर पढ़ें और अपनी ज़ात के ऊपर तवज्जो दें और उन तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस करें जिससे आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होती है, पर्सनल हैप्पीनेस आपको मिलती है। वो सारी काम जो है वो आपको करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।